हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस वीक के लिए अगर मुझे स्टॉक्स में ट्रेड लेना है तो कौन से स्टॉक्स में आप ट्रेड ले सकते हो, कहाँ पे मोमेंटम है। जैसे लास्ट वीक में हमने वीडियो बनाया था, वो स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा पैसा कमाया हमने। तो इस वीक के लिए मैं कौन से स्टॉक्स देख सकता हूँ, कौन से अपने स्टॉक्स अपनी वॉच लिस्ट में रख सकता हूँ। पहले एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि अभी आज ही एक्चुअली गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है PLI स्कीम्स फॉर टेक्सटाइल के लिए। ये उम्मीद की जा रही थी कि टेलीकॉम को रिलीफ किया जाएगा, लेकिन टेक्सटाइल को मिला है 10,683 करोड़ के करीब का PLI स्कीम लॉन्च हुआ है, अनाउंस हुआ है। PLI स्कीम है क्या? बेसिकली प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम है क्या, कि जिसमें जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है कि वो इंडियन मार्केट में आके अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करे, ताकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिल सके, एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, साथ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सके और इम्पोर्ट भी कम हो। और साथ ही में जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो भी अपना प्लांट यहाँ पे या अपनी फैक्ट्री यहाँ पे खोल सके। उसके लिए एक मोनेटाइजेशन एक स्कीम है। ये अब 5 साल की ये योजना है बेसिकली। तो इसमें उम्मीद की जाती है कि टेलीकॉम को मिलेगा रिलीफ, लेकिन टेक्सटाइल को आज अनाउंस हुआ है अभी के लिए। तो 10,683 करोड़ के आसपास का ये अमाउंट है। तो इसमें ये जो बेसिकली बेनिफिट है, अलग अलग तरीके से बेनिफिट दिया जाएगा इन जो बेसिकली PLI स्कीम्स के लिए एलिजिबल्स होंगी, जो आपकी जो इंडस्ट्रीज़ बेसिकली जो कंपनीज एलिजिबल होगी। तो अब आज काफ़ी सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया है। तो उनमें से इस वीक के लिए सबसे ज़रूरी तो ये है कि टेक्सटाइल पर आप नज़र बना के रखो, टेक्सटाइल स्टॉक्स पर आप नज़र बना के रखो। अरविंद फैशन एक हमारा स्टॉक था जो मैंने अपने पैसिव इनकम क्लब ग्रुप में भी डाला था, उसको तो मैंने अभी भी स्टिल आई एम होल्डिंग इट। और उसमें मैं बीच बीच में पिरामिडिंग और प्रॉफिट बुकिंग करके दोबारा निकल के दोबारा एंट्री कर लेता हूँ। तो अभी मुझे लगता है कि दोबारा वहाँ पे एक एंट्री मिली है, अरविंद फैशन में हुआ। उसके अलावा आप देख सकते हो कि अरविंद लिमिटेड है आपका, ग्रासिम एक अच्छा स्टॉक्स है आपका, और नितिन स्पिनर्स ये भी बहुत अच्छा है आपका, इसमें भी आप देख सकते हो। तो टेक्सटाइल में कुछ गिने चुने नाम है, लाइक जैसे ग्रासिम हो गया, रेमेंड्स हो गया आपका, नितिन स्पिनर्स हो गया, और अरविंद फैशन हो गया, और अरविंद लिमिटेड हो गया। इन पर आप, और वेलस्पन इंडिया, तो इन पर आप नज़र बना के रखो इस वीक के लिए। अगर इनमें आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है, क्योंकि आज इनमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है, तो काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो आने वाले वीक में, क्योंकि ये मोमेंटम कम से कम 1 से 2 वीक के लिए रहेगा। अब बात करते हैं हमारे एल्गोरिथम के बेसिस पे आज हम कौन से स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। तो गाइस, ये मैंने वही सेम पीरियड की तरह 5 शॉर्ट पीरियड के लिए हमने स्कैन किया है अपने एल्गोरिथम पर, जिसमें हमारे सामने जो रिसेंट अभी जो ब्रेकआउट आए हैं डार्विस थ्योरी और हैकानासी के साथ में, वो है सेंचुरी प्लाई, वर्लपूल, जिंदल स्टील, कैन फाइनेंस होम। मैंने अभी यस्टरडे कल ही मैंने अपनी पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी में डाला था, और आज 6% के करीब का जंप देखने को मिला। काफ़ी अच्छा 5-5.5% का मार्जिन। मैंने 650 का टारगेट मान के रखा था, 650 का टारगेट आज ने हाई तोड़ा इतना। तो ये मैंने अपने कल डाला था ऑलरेडी उसमें अपने पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी में। अगर आप पार्ट हो तो आप जानते होंगे। और ये इवन मैंने ये जो हमारा 3 डॉट्स में जो हमने अपने अभी एक्सक्लूसिव कम्युनिटी बनाई है, वो फ्री एक्सेस है पैसिव इनकम का, वहाँ पे भी ये पुटअप किया था कल यस्टरडे। तो आज अभी हम पहले और इसके साथ में AB कैपिटल, ये भी आज हमारा अभी रिसेंटली ये हमारा एक सिग्नल जनरेट हुआ है हमारे एल्गोरिथम के बेसिस पर। तो इस पर थोड़ा सा एक एनालिसिस कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ गाइस AB कैपिटल की, आदित्य बिरला कैपिटल की। इसका सबसे बड़ा जो ट्रिगर पॉइंट है वो है कि सितंबर में तो एक आपका आदित्य बिरला का AMC का आपका IPO आ रहा है, जो कि 4th लार्जेस्ट है फंड हाउस में। तो वो एक काफ़ी अच्छा ट्रिगर पॉइंट है। ये स्टॉक काफ़ी टाइम से एक रेंज में चल रहा था। काफ़ी लोगों ने इस पर उम्मीद की हुई थी कि जब रेंज ब्रेक होगी, लेकिन नहीं होती थी। फिर देन अभी एक रेंज में चल रहा था काफ़ी टाइम से। अब वहाँ से फिबोनाची लेवल पे देखा जाए तो 61.8% पे अब ये रिट्रेस हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से, हालांकि हमें हमारे सिस्टम ने भी हमें सिग्नल जनरेट करके दिया है कि, और AB कैपिटल के हिसाब से, लेकिन अगर आप चार्ट के हिसाब से भी देखें तो मुझे लगता है कि ये 135-136 का लेवल आप देख सकते हो। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस मार्क करके रखो 105 के आसपास का। अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं 105 का स्टॉप लॉस मार्क करके रखूँगा, और इसमें मैं पोजीशन ले सकता हूँ लगभग 135-136 लेवल की। अगर ये 135-136 लेवल ब्रेक होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मुझे उम्मीद है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि इसका AMC का इसका
आपका आदित्य बिरला का आपका AMC का IPO आ रहा है, जो कि एक ट्रिगर पॉइंट है, उसमें इनकी भी हिस्सेदारी है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है इसके लिए। तो AB कैपिटल एक अच्छा स्टॉक है जिसमें आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो आने वाले 102 वीक में। यहाँ पे मूवमेंट भी दिख रहा है आपको और कुछ फंडामेंटल रीजंस भी है ही साथ में। दूसरा जो नाम आता है वो आता है जिंदल स्टील एंड पावर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी आई थिंक फ्राइडे के आसपास इन्होंने 96% की जो अपनी होल्डिंग है वो बेची है और जिंदल पावर में, जो कि सबसे बहुत ज़्यादा कर्ज में थी। तो इनकी जो कंसोलिडेट बैलेंस शीट है वो काफ़ी क्लीन हो जाएगी और इनको उसके लिए इन्होंने अपनी ही प्रमोटर्स की खुद की फर्म को इन्होंने बेची है और लगभग 3-3.5 हज़ार करोड़ के करीब का उनको कैश जो पेमेंट मिल रहा है कैश में मिल रहा है, बाकी लोन लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो रही है। तो एक काफ़ी बड़ा जो लाइबिलिटी वाला पार्ट था इनकी जो बैलेंस शीट में था वो अब ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इनकी जो बैलेंस शीट है वो इम्प्रूव्ड हो जाएंगी। एक तो ये फंडामेंटल रीज़न है, साथ ही में ये स्टॉक काफ़ी टाइम से रेंज में चल रहा था और हमारा क्योंकि एल्गोरिथम भी हमें सिग्नल दे रहा है, तो एक बेस फॉर्मेशन के साथ में यहाँ पे है कि एक बेस बना के ये स्टॉक दोबारा रिट्रेस कर रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा लेवल देखा जा सकता है। अगर आप स्विंग ट्रेड के हिसाब से देख रहे हो 490, 400, 500 तक का लेवल आप देख सकते हो आसानी से। लेकिन वही है, स्टॉप लॉस आपको ज़रूर रखना है। अगर मैं बात करूँ स्टॉप लॉस क्या रखेंगे इसमें, तो स्टॉप लॉस आप हमेशा थोड़ा सा बफर लेके ही रखना बेटर होगा। तो लगभग 350, 356 के करीब का स्टॉप लॉस रख सकते हो। और अपने मूविंग एवरेज, अगर मैं बात करूँ मूविंग एवरेज 20 डेज मूविंग एवरेज को भी जस्ट रिसेंटली आज ही अभी 1-2 दिनों पहले ही ब्रेकआउट किया था। ये स्टॉक बेसिकली हमारी नज़र में जो था, हमने इसको जिंदल स्टील 7 तारीख को ये ट्रिगर हुआ था, तब से लेके अभी तक हमने 3.26% का रिटर्न इसमें जनरेट कर लिया है। बट ये अभी भी इसमें मोमेंटम है, अभी भी स्टॉक में मूवमेंट है, तो आप इसे रख सकते हो। तीसरा जो नाम आता है वर्लपूल का। वर्लपूल में मैंने पहले भी सजेस्ट करा था तो तब नहीं चला था, और लेकिन अभी जो रिसेंटली सबसे बड़ी बात है, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो जो इसका फॉलिंग वेज पैटर्न है उसको ब्रेकआउट मिला विद द वॉल्यूम्स। आप वॉल्यूम्स देखते हो कितनी अच्छी वॉल्यूम्स बन रही है, साथ में वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट मिला है। और अगर आप इसे डेली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी हमारा ब्रेकआउट ही है। लेकिन हम अगर लॉन्गर स्विंग ट्रेड के हिसाब से देख रहे हैं तो आप वीकली के हिसाब से देखोगे तो ब्रेकआउट मिला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से कम आप ये उम्मीद कर सकते हो कि आपको ये वाला लेवल जो होता है आपका 2719 तक का लेवल देखा जा सकता है। 2719 लेवल तक का टारगेट आप रख सकते हो। उससे पहले का एक और इमीडिएट टारगेट अगर आपको रखना है तो आप 2472 के करीब का रख सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट टारगेट आपका 2711 का करीब का रख सकते हो। स्टॉप लॉस जरूर कर रखना है आपको। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आप इसके आसपास, क्योंकि ये एक रेंज है तो थोड़ा बफर लेके लगभग 1947 के आसपास का रख के चलिए। लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफ़ी फेवरेबल है। ऐसी AB कैपिटल की भी काफ़ी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी काफ़ी फेवरेबल है, क्योंकि देखोगे ये काफ़ी टाइम से रेंज में चला था, वो रेंज को ब्रेक डाउन करने के बाद दोबारा उस रेंज में आ रहा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि कम से कम ये आपका 135-136 का लेवल वी कैन एक्सपेक्ट। तो इसलिए जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वो काफ़ी फेवरेबल है इसमें। साथ ही में जिंदल स्टील का भी सेम यही है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफ़ी फेवरेबल है, क्योंकि ये अपनी एक सपोर्ट जोन पे खड़ा है और वहाँ से रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और फिर एक फंडामेंटल रीजन भी है साथ में। वर्लपूल क्योंकि टेक्निकल पैरामीटर के हिसाब से भी ठीक है। अब अगला जो नाम आता है ये दिस इज़ वन ऑफ द गुड स्टॉक, जो मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए और थोड़ा सा 15-20 दिन और थोड़ा सा 2 महीने 3 महीने के लिए होल्डिंग रख सकते हैं। एक राउंड बॉटम फॉर्मेशन बनने के बाद ये स्टॉक रिट्रेस हुआ था। सेंचुरी प्लाई ये हमारा जो ट्रिगर हुआ था वही आज 7 तारीख को ही ट्रिगर हुआ, तब से लेके अभी तक 8 तारीख तक की बात करें तो वी मेड अ 4.95% रिटर्न इन दिस, जो हमारे एल्गोरिथम में हमें सिग्नल सजेस्ट किया था। उसके बाद ये रिट्रेस होने के बाद दोबारा वापस जा रहा है। मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आपको बता रहा हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप बात करें तो लास्ट वीक में भी मेरा 5.88% के करीब का रिटर्न अभी तक इस वीक का, और लगभग आपका लास्ट वीक में भी हमारा ये पॉजिटिव मूवमेंट ही था, मतलब एक मूवमेंट में ही था, स्टॉक रिट्रेस हुआ था। तो यहाँ से रिट्रेस हो रहा है तो वी कैन एक्सपेक्ट यहाँ से ये मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा। और अगर आप इसे मतलब 15 दिन 20 दिन के लिए रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो लगभग 380-392 का एक लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देखो इसको, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी ये बेस अपने सपोर्ट से रिट्रेस हो रहा है। तो आपको अगर स्टॉप लॉस रखना है तो लगभग 370-375 के करीब का स्टॉप लॉस मार्क करके रख सकते हो।
और वी कैन टारगेट कि आप इसमें कम से कम 450 तक का लेवल आसानी से देख सकते हो आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में। तो ये कुछ 5 स्टॉक्स है कैन फाइनेंस होम, क्योंकि होम फाइनेंसिंग अभी इज इन स्वीट स्पॉट नाउ। वी सजेस्टेड दिस स्टॉक यस्टरडे और वी मेड अप 6% का काइंड ऑफ रिटर्न टुडे ओनली। हमारा 650 का टारगेट हमने आज ही अचीव कर लिया था। ये हमारा थ्री डॉट्स कम्युनिटी में जो हमने स्टॉक सजेस्ट करा था उसका ये पार्ट था, पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी का। तो वहाँ पे भी मेरा मनी AB कैपिटल मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग है इसका, क्योंकि एक पॉजिटिव फैक्टर भी ट्रिगर कर रहा है क्योंकि IPO आने वाला है, और साथ में ये काफ़ी ऑलरेडी एक रेंज में था तो रेंज में वापस री एंट्री कर रहा है। तो ये एक मुझे लगता है कि आप दोबारा इसमें अच्छा खासा मूवमेंट देख सकते हो। वर्लपूल अपने फॉलिंग वेज पैटर्न को ब्रेकआउट करने के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग कि वॉल्यूम्स भी है, तो दिस इज आल्सो द गुड थिंग। तो वर्लपूल भी हमारा है। उसके अलावा सेंचुरी प्लाई में वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। राउंड बॉटम फॉर्मेशन बनने के बाद एक रिट्रेस हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम्स भी है, इवन वॉल्यूम्स के साथ में हुआ है। आपका जो रिट्रेसमेंट हुआ है ये अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ में हुआ है, तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है इसके सेंचुरी प्लाई के लिए। तो ये कुछ गिने चुने 5 स्टॉक्स हैं जिनमें आप आने वाले वीक के लिए नज़र रख सकते हो, इनको अपनी वॉच लिस्ट में रखो। साथ ही में टेक्सटाइल स्टॉक्स को भी अपनी वॉच लिस्ट में रखो। अरविंद फैशन, आपका अरविंद लिमिटेड हो गया, ग्रासिम हो गया, आपका वो हो गया, ये क्या नाम इसका, ट्रीडेंट भी आप देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छा स्टॉक्स है, अभी काफ़ी अच्छा जंप किया है उसने। साथ ही में आपका ये हमारा नितिन स्पिनर्स भी काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, रिजल्ट्स भी अच्छे थे, काफ़ी फंडामेंटल रीजन्स भी अच्छे हैं, और वहाँ पे अभी लास्ट कुछ पर्टिकुलर 6-7 महीनों में तो बहुत अच्छा रिटर्न्स भी कमाए हुए जिसने, तो आप वो देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन लाइक जरूर कीजिए गाइस। इसी के साथ में हमने अपने एल्गोरिथम किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, साथ में आप किस तरीके से खुद का अपना सिस्टम बिल्ड कर सकते हो, ये स्ट्रैटेजी कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, कैसे बिल्ड करोगे अपना खुद का सिस्टम, और ये जो बेसिक स्ट्रैटेजी का जो कोड है, लाइक वी आर रनिंग दिस स्ट्रैटेजी ऑन दिस कोड, तो ये पूरा जो कोड है और ये सब पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ में कोड भी मैं डिलीवर कर रहा हूँ अपने यूजर्स के साथ में। उसके लिए मैंने कोर्स स्टार्ट करा है ग्राफिक के साथ में कोऑर्डिनेट करके, तो वो अपना कोर्स का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट द एल्गोरिथम ट्रेडिंग और अबाउट कि हाउ कैन यू सेलेक्ट द बेस्ट स्टॉक्स फॉर योर स्विंग ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में अगर आप पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है कि हाउ कैन यू ज्वाइन पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी। तो फिर आज के लिए इतना ही था। आने वाले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ में, कुछ नए ट्रेड्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।